देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। हरियाणा इलेक्शन के चुनाव के तारीखों का जब से ऐलान हुआ, जब से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी के बढ़ते कद और राहुल गांधी के पॉलिटिकल विश्लेषण की वजह से भारतीय जनता पार्टी के मन में और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के मन में ये सवाल पैदा हो चुका है कि क्या 2024 में होने वाले हरियाणा चुनाव में उनको मुंह की खानी पड़ेगी या फिर वो सत्ता में तीसरी मर्तबा वापसी करेंगे। मगर एक ऐसा सर्वे इसी बीच सामने आता है जिस सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम उस दावों की पोल खोल दी है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज ये कह रहे थे कि वो इस तीसरी मर्तबा चुनाव में आएंगे और तीसरी मर्तबा सरकार बनाने में सफल हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। जैसे हरियाणा इलेक्शन के चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और ये तय कर दिया गया कि 1 अक्टूबर को जो है इलेक्शन होना है और 1 अक्टूबर के इलेक्शन होने के बाद जो वो गिनती होगी वो 4 अक्टूबर को होगी। और 4 अक्टूबर को जैसे नाम आया तो लोगों के मन में ये सवाल पैदा हुआ कि 4 अक्टूबर को गिनती का मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का 4 जून वाला हाल होने जा रहा है। अब आपको एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण बता दें कि एक सर्वे हुआ आया है, जिस सर्वे में ये पक्ष सामने आया कि उस सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा इलेक्शन में सरकार बनाने से काफी दूर है। आप सही सुन रहे हैं कि हरियाणा इलेक्शन को लेकर एक सर्वे आया है और जिस सर्वे में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी हरियाणा में चुनाव में सरकार बनाने से बेहद दूर है और उसमें जो है कांग्रेस को फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाते दिखाया जा रहा है। सरकार बनाते हुए कांग्रेस को दिखाया जा रहा है और कांग्रेस जो है 45 से 56 सीटें जो है जीत सकती है और कांग्रेस इस मर्तबा 10 साल के वनवास के बाद जो है हरियाणा इलेक्शन में फिर से वापसी कर सकती। आपको बता दें कि पोल ट्रेकर नाम करके एक सर्वे कंपनी ने एक सर्वे निकाला और उसने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 21 से 29 सीटों पर सिमट जाएगी, तो दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 46 से 59 सीट मिलेगी। यानी कि 46 से 59 सीट का मतलब यह है कि फुल मेजॉरिटी में सरकार में आ जाना, क्योंकि हरियाणा इलेक्शन में सीटें सिर्फ 90 है और उसी वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी की तकलीफें बढ़ रही है। और ये जो पोल ट्रेकर का सर्वे आया, ये सर्वे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले इन्होंने इंडिया अलायंस को लेकर जो सर्वे दिया था वो सर्वे जो है 237 से 273 का था और 237 से 273 के बीच में ही जो है इंडिया अलायंस सिमटी थी और इंडिया अलायंस का पूरा जो है सीट सामने आया था। तो पोल ट्रेकर के इस सर्वे से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है और भारतीय जनता पार्टी शायद ये सोच रही होगी कि किस तरह से चुनाव बनाया जाए। दूसरी तरफ जो है हरियाणा के जो नए मुख्यमंत्री है नायाब सिंह सैनी, उनके तरफ से ये डिसीजन लिया गया है कि शेड्यूल कास्ट यानी कि दलित समाज को 20% जो है सरकारी रिजर्वेशन दिया जाएगा। पहले ये 10% था, मगर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो एसटी और एससी का रिजर्वेशन अपने तौर पर अपने राज्य में बढ़ा सकती है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को स्वास्थ्य जरूर दिख रही होगी, मगर इसी बीच राहुल गांधी का एक फैसला सामने। आपको बता दें कि राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े आला कमानों के बीच में जो है दिल्ली में एक बैठक चल रही है और इस बैठक के बीच में ये तय किया गया है कि एसटी एससी कम्युनिटी से जो है इस मर्तबा टिकट बांटने में खास ख्याल रखा जाएगा। साथ ही साथ जो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता है जो कांग्रेस के साथ बुरे टाइम पे खड़े थे, उनका भी ध्यान रखा जाएगा। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नायाब सिंह सैनी संकल्प यात्रा लेकर निकल रहे हैं और उनका कहना है कि वो हर वर्ग के लिए काम करेंगे। हालांकि ये सरकार जो है हर वर्ग के लिए काम करने का भरम देती है, मगर हर वर्ग के लिए काम होता है नहीं होता ये तो देश की जनता को तय करना। मगर इतना जरूर है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और दूसरी तरफ नायाब सिंह सैनी ने जो कांग्रेस को पलटवार किया है कि वो 20% रिजर्वेशन एससी समाज को देने जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में दलित समाज की जो वोट है वो तकरीबन 20% है और वो 20% वोट बड़ा निर्णायक होगा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस में जो है इस मर्तबा टिकट के लिए मारामारी चल रही है और 90 सीटों के लिए तकरीबन 2600 कैंडिडेट ने इस मर्तबा जो है नामांकन दिया है, फॉर्म भरा है। अब देखना यह है कि पोल ट्रेकर का जो सर्वे सामने आया है लोकसभा चुनाव में ये सर्वे बड़ा महत्वपूर्ण था, मगर राज्यसभा चुनाव में ये सर्वे महत्वपूर्ण होता है कि नहीं
ये देखने वाली बात होगी। रजा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।